नेपाल ऊपर है और जो डैम है वहाँ पर अगर पानी का दबाव बढ़ जाता है वहाँ रोकना संभव नहीं है और वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो जब नेपाल के क्षेत्र में उनको लगता है कि काठमांडू तक हमारा डूब जाएगा तो उन्होंने पानी का डिस्चार्ज करते हैं और वो पानी आती है, जिस कारण अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं, खास करके राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जब हम जल संसाधन मंत्री थे जो हम काम किए वही काम अब तक जो है हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहाँ कुछ किया है। नहीं, आरजेडी ने तो बहुत सा काम किया है, वो हम नहीं कहना चाहते हैं। आरजेडी तो 15 साल के शासन, 20 साल शासन, इतना सारे काम किए हैं ना कि बिहार को उसको पोंछने में, जितना वो गंदगी फैला गए हैं उसको पोंछने में पसीने छूट गई सरकार को। मैं अरवल का रहने वाला हूँ। सेनारी, बारा, मियाँपुर, कितने दलितों का हत्या, कितने लोगों का हत्या हो जाती थी और जातों का जो मुआवजा तय होता था वो जाति देखकर तय होती थी। अपहरण होता था, उसका निराकरण कहाँ, एक अन्य मार्ग से होता था। इसलिए उन पीछे नहीं जाना चाहते हैं हम। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के कुछ भोली भाली जनता को जातीय उन्माद फैलाकर कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं और कुछ सीटें उन्हें आ जाती है। और नहीं तो ऐसे पार्टी का बिहार में कोई औचित्य नहीं रहना चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार को बकस दीजिए। मुन्ना शुक्ला को सजा हुई, उसको कैसे देखें? ब्रिज बिहारी केस में पूर्व मंत्री थे। देखिए, सजा हुई है, कन्विक्शन अगर हुआ है तो डेफिनेटली उस प्राइमा फेसाई उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया है तो सजा भोगेंगे। सीएम नीतीश के बेहद करीबी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में बाढ़ की स्थिति जो हुई है, पहले से जल संसाधन विभाग अगर काम कर लिया होता तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसको लेकर के विपक्ष भी अब हमलावर हो गए हैं और खास करके अशोक चौधरी को लेकर के कह रहे हैं कि उनकी इतना जो है जाग चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और विजय चौधरी जो है जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उस पर सवाल खड़ा किए। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार। कैसे देख रहे हैं, अशोक चौधरी ने ही अब अपने ही विभाग साथ में जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, अशोक चौधरी जी के बयान का मैंने सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो बिहार में बाढ़ की समस्या है, आप देखे होंगे विगत कुछ वर्ष पहले से उस पर विशेष रूप से काम हो रहा है और इस बार केंद्र सरकार ने विशेष राशि आवंटन की है ताकि उसका परमानेंट समाधान निकल जाए। और ये तैयारी आज से नहीं, ये तो एक रूटीन मैटर है, उसकी तैयारी होते रहती है, विवाह करते रहता है। पहले का मतलब क्या होता है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो इस तरह कोई बातें नहीं है। तैयारी भी चल रही थी और आज भी टीम है जो जल संसाधन विभाग का वहाँ काम कर रहा है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो अनुसंधान में आया था वो सिल्ट मैनेजमेंट का था। सिल्ट जब बाढ़ से इतने आ जाते थे कि वो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती थी और बांध तोड़ दी थी। वो इस बार नहीं हुआ। लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स से सिल्ट की उगाही का काम बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन इस बार इतना क्योंकि पानी आया, एकाएक आया, तो ये समस्या कोई संभावित समस्या थी, ऐसा नहीं थी कि असंभावित थी कि नहीं होगा, और उसी की तैयारी की गई थी। आज युद्ध स्तर पर अब देख रहे हैं कि इसके काम चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तैयारी, मुकम्मल तैयारी है और इस तरह पहले से तैयारी थी? बिल्कुल तैयारी नहीं थी। उसकी समीक्षा आपके माध्यम से, विभाग के माध्यम से आज से करीब करीब 3-4 महीने से लगातार समीक्षा चल रही थी, उसके रिपोर्ट भी आ रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है और तैयारी है। वो एक बहुत बड़ा वो जोन है जो बाढ़ के चपेट में आता है और अब केंद्र सरकार उसकी परमानेंट स्थायी निदान के लिए काम कर रही है। उसके लिए एलोकेशन भी हुआ है फंड का और हमें लगता है कि आने वाला समय में इस तरह की समस्याएं कम होगी, ऐसा मानना। आप कह रहे हैं कि समस्याएं कम होगी, लेकिन जल संसाधन विभाग की अगर तैयारी रहती तो फिर बांध नहीं टूटता। कई बांध टूट गए हैं, 7 से 9 बांध टूटने की। देखिए, आप अगर स्टडी, मैंने तो स्टडी किया है। देखिए, जब नेपाल ऊपर है और जो डैम है वहाँ पर अगर पानी का दबाव बढ़ जाता है वहाँ रोकना संभव नहीं है और वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है।
तो जब नेपाल के क्षेत्र में उनको लगता है कि काठमांडू तक हमारा डूब जाएगा, तो उन्होंने पानी का डिस्चार्ज करते हैं, और वो पानी आती है, जिस कारण अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार मुस्तैद थी, है, और युद्ध स्तर पर काम चल भी रहा है। ये तैयारी थी, अचानक थोड़े इतने युद्ध स्तर पर काम होता है, इस तरह की बात नहीं है। तैयारी भी थी और काम भी हो रहा है। हादसा हो जाना उस तरह की कहीं ना कहीं उसके दबाव के कारण जल के तटबंधों को टूटना, उस पर सरकार सक्रिय है। लेकिन विपक्ष के लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं, खास करके राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जब हम जल संसाधन मंत्री थे, जो हम काम किए वही काम अब तक जो है हुआ है। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहाँ कुछ किया है? नहीं, आरजेडी ने तो बहुत सा काम किया है, वो हम नहीं कहना चाहते हैं। आरजेडी तो 15 साल के शासन, 20 साल शासन, इतना सारे काम किए हैं ना कि बिहार को उसको पोंछने में, जितना वो गंदगी फैला गए हैं उसको पोंछने में पसीने छूट गई सरकार को आज इस स्तर पर पटरी पर लाने के लिए। इसलिए उस पर कोई बेतुका बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बिहार नहीं, पूरा देश जान रहा है कि बिहार को इन लोगों ने 25 साल 30 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया। तो वो क्या कहेंगे, उनके कहने का कोई मायने ही नहीं रखता है। बयान देने को अगर देने तो शर्म आनी चाहिए उनको। इसलिए वर्तमान सरकार जो एनडीए सरकार है, विभाग है, तत्पर है, काम कर रही है और आगे भी तत्पर रहेगी। आप देखेंगे इन समस्याओं का जल्द निपटारा भी हो जाएगा। जल्द निपटारा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो अब अपराध पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट गई। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उन्हीं के पार्टी के नेता थे जो वैशाली से चुनाव भी लड़े, मुन्ना शुक्ला, उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। उसको लेकर के क्या कहेंगे? आप अगर आंकड़ा इकट्ठा कर लेंगे तो आपराधिक घटनाएं किनके समय में कितनी हुई, देखिए मैं अब कुरेदना नहीं चाहता हूँ। नरसंहारों का दौर था, मैं देखा हूँ, मैं अरवल का रहने वाला हूँ। सेनारी, बारा, मियाँपुर, कितने दलितों का हत्या, कितने लोगों का हत्या हो जाती थी। और जातों का जो मुआवजा तय होता था वो जाति देखकर तय होती थी। अपहरण होता था, उसका निराकरण कहाँ, एक अन्य मार्ग से होता था। इसलिए उन पीछे नहीं जाना चाहते हैं हम। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के कुछ भोली भाली जनता को जातीय उन्माद फैलाकर कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं और कुछ सीटें उन्हें आ जाती है। और नहीं तो ऐसे पार्टी का बिहार में कोई औचित्य नहीं रहना चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार को बकस दीजिए। राजनीति करना है, ठीक है, सबको है, स्वच्छ राजनीति कीजिए, बिहार के विकास की राजनीति कीजिए, ओछी राजनीति नहीं कीजिए। मुन्ना शुक्ला को सजा हुई, उसको कैसे देखें? ब्रिज बिहारी केस में पूर्व मंत्री थे। देखिए, सजा हुई है, कन्विक्शन अगर हुआ है तो डेफिनेटली उस प्राइमा फेसाई उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो कोर्ट का मामला है, राजद के कोर्ट निर्णय करेगी। किसी पार्टी का भी नेता हो, देखिए पार्टी का नेता होना अलग बात है और कन्विक्शन अलग बात है। अगर सज़ा हो रही है तो कोर्ट का मैटर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया है तो सज़ा भोगेंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया है तो मुन्ना शुक्ला सजा भोगेंगे। सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने जो विजय चौधरी को लेकर के कहा और विभाग को लेकर के कहा, उस पर भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार सजग थी और लगातार जो है युद्ध स्तर पे काम हो रहा और पहले से भी काम चल रहा था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।